का हमारे चैनल पर। वैसे तो इससे पहले वीडियो में हमने रक्षाबंधन के बारे में बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट की बताया है, लेकिन इसके बावजूद में भी जिसको इस माध्यम से संदेश नहीं पहुंचता है, सूचना नहीं मिलती है, कई बार लोग नहीं यथास्थिति वास्तविकता नहीं जान पाते हैं तो उनके फ़ोन भी आते हैं, सब कुछ होता है। तो आज पुनः एक बार इस संशय को दूर करने के लिए इस बार जो रक्षाबंधन पर जो स्थिति बन रही है, तो ऐसा हो रहा है कि पूर्णिमा तिथि का संयोग जो है 2 दिन पड़ रहा है, 30 अगस्त और 31 अगस्त। अब प्रश्न ये है कि जैसे पहले भी बताया था कि रक्षाबंधन के लिए भद्रा काल जो है बहुत ही विशेष रूप से निषेध किया गया है। भविष्य पुराण में, भविष्योत्तर पुराण में ऐसा वर्णन किया गया है कि 2 चीज़ें विशेष रूप से वर्जित हैं। भद्रायाम द्वैन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी यानी रक्षाबंधन और फाल्गुनी यानी होलिका दहन। तो 30 अगस्त को जब पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, जिस समय प्रातः 10:59 यानी लगभग 11 बजे जब पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, तो उसी समय भद्रा भी प्रारंभ हो रही है और ये भद्रा पूरे दिन रहेगी और रात्रि में लगभग 9 बजे भद्रा समाप्त होगी। तो भद्रा होने के नाते 30 अगस्त को रक्षाबंधन भद्रा काल में मनाना शास्त्र सम्मत नहीं होगा, क्योंकि भद्रा जो है भगवान सूर्यदेव की पुत्री और शनि की बहन है। तो ब्रह्मा जी के द्वारा इसको वरदान मिला हुआ है, इसका जन्म ही दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। तो इसलिए ये 2 चीज़ें विशेष रूप से निषेध हैं। तो 30 तारीख को जब पूर्णिमा तिथि लग रही है और पूर्णिमा तिथि लगने के साथ ही भद्रा प्रारंभ हो जाती है और भद्रा का जो समापन होगा रात्रि में लगभग 9 बजे होगा। तो ऐसी परिस्थिति में 30 तारीख को भी मनाना उचित नहीं है और 31 तारीख को पूर्णिमा तिथि त्रिमुहूर्त व्यापिनी नहीं है, यानी 3 मुहूर्त से कम है। सूर्योदय के बाद में 3 मुहूर्त से पूर्णिमा तिथि कम है। तो 3 मुहूर्त से पूर्णिमा तिथि कम होने के कारण उस दिन भी शास्त्र की आज्ञा नहीं होती है रक्षाबंधन मनाने की। तो अब प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में किस दिन किया जाए इसको। त्यौहार है, पर्व है, तो इसको करना तो है ही है। और रक्षाबंधन के विषय में जिस तरह प्रायः लोगों को यही पता होता है कि ये भाई बहनों का पवित्र त्यौहार है, परंतु ये रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है, ऐसी चीज़ है, रक्षा एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी बड़ी चीज़ों पर विजय श्री प्राप्त करवाती है। इसका उदाहरण है, पुराण में ऐसा आया है कि जब इंद्र को दैत्यों से चिंता हुई, देवराज इंद्र को दैत्यों से चिंता हुई और युद्ध में पराजित हो गए, तो उन्होंने जाकर के गुरु बृहस्पति को बताया और गुरु बृहस्पति ने उनको परामर्श दिया और उनको अभिमंत्रित करके एक रक्षा सूत्र प्रदान किया। उस रक्षा सूत्र को इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने इंद्र के भुजाओं पर बांधा, इंद्र की कलाई पर बांधा और जिसके फलस्वरूप उनको पुनः दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। तो इसलिए ये रक्षाबंधन का त्यौहार कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाई बहन का ही पर्व न होकर के शास्त्र की दृष्टिकोण से कई सारी इसके पीछे कथाएं हैं, कई सारे इसके पीछे जो है शास्त्र के वचन हैं, पुराणों के वचन हैं। इस दिन जो वैदिक ब्राह्मण होता है, जो ब्राह्मण कर्मकांडी ब्राह्मण होता है, उस दिन वो अपना उपाकर्म भी करता है, जो पवित्र आदि बदलता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो रक्षाबंधन के दिन बहुत महत्वपूर्ण रूप से की जाती हैं, उनको इस दिन संपादित किया जाता है। इसके अलावा भाई बहन का त्यौहार है ही जो सबसे पवित्रता का है। तो प्रश्न ये उठता है कि
भद्रा काल की स्थिति में किस दिन इस त्यौहार को किया जाए, क्योंकि 31 तारीख को पूर्णिमा तिथि अल्प समय के लिए है, इसलिए उस दिन निषेध है, और 30 तारीख को पूरे दिन भद्रा व्याप्त है, रात्रि में हो रही। तो सैद्धांतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो रात्रि में 9 बजे के बाद ही रक्षाबंधन का त्यौहार करना उचित है। कई विद्वानों के मत भी हैं, उन्होंने अपने मत व्यक्त किए हैं। यहाँ तक कि काशी विद्वत परिषद ने भी इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया है कि 30 अगस्त की रात्रि में 9 बजे के पश्चात ही रक्षाबंधन करना उचित होगा। लेकिन अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जैसे कई सारी स्थितियाँ होती हैं कि मान लो किसी को दूर जाना है, साधन नहीं है, या किसी के यहाँ कोई ऐसी स्थिति बन रही है, कोई बीमार है, जाने में असमर्थ है, या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रात्रि के समय संभव नहीं होगा। तो इसलिए शास्त्र का एक और वचन है, पुराण का, ज्योतिष शास्त्र का ही वचन है कि कार्य अत्यावश्यके विष्टे मुख मात्रम परित्यजेत। तो ऐसा कहा गया है कि अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो उसके लिए भद्रा मुख काल को परित्याग करके, यानी भद्रा पुच्छ काल में इसको रक्षाबंधन का पर्व किया जा सकता है, इसका त्यौहार किया जा सकता है, यानी जो है रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है। तो इस बार जो भद्रा पुच्छ का जो समय है वो 30 अगस्त को संध्या 5:30 बजे से लेकर के और 6:30 बजे के मध्य में। तो परिस्थिति बस अगर कोई रात्रि में नहीं कर सकता है या रात्रि में करना जिसके लिए उचित नहीं है, संभव नहीं है, तो उसके लिए ये जो 1 घंटे का जो समय है 30 अगस्त को सायं 5:30 बजे से 6:30 बजे के मध्य का भद्रा पुच्छ काल में, इस समय रक्षाबंधन का कार्य, राखी बांधने का कार्य बिल्कुल निश्चित रूप से किया जा सकता है शास्त्र के वचनानुसार। तो इसलिए जो भी संशय की स्थिति बन रही है, और एक बात इसके अलावा सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा, जो भी लोग देख रहे हैं, अगर संभव हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को पहुंचाने का प्रयत्न करें, कष्ट करें, ताकि जो वास्तविकता है, वास्तविकता से लोग परिचित हो सकें और समयानुसार ये पर्व किया जा सके, तभी इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा जैसे पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त को सवेरे प्रातः 11 बजे प्रारंभ हो रही है, उसी समय भद्रा समाप्त हो जाएगी, और भद्रा का पुच्छ काल जो है वो 30 तारीख को 5:30 बजे से संध्या के समय 5:30 बजे से 6:30 बजे के मध्य होगा। तो इस दौरान इस पर्व को किया जा सकता है, जैसा कि ज्योतिष शास्त्र का वचन है। तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, भ्रम ना रखें, संशय ना करें, क्योंकि जो शास्त्र का वचन है उसी के अनुसार चला जाता है। और 31 तारीख को सर्वथा निषेध किया गया है, सभी विद्वानों ने, करीब लगभग सभी विद्वानों ने निषेध किया गया है। कुछ एक विद्वानों का मत है कि 31 तारीख को भी करना उचित होगा, कि 7:05 से पहले, जब तक कि पूर्णिमा तिथि समाप्त ना हो जाए, उससे पहले पूर्णिमा के समाप्त होने से पहले 31 तारीख की प्रातः 7:05 से पहले रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है। लेकिन वो भी असंभव है व्यवहारिक दृष्टिकोण से, क्योंकि सूर्योदय से 1 घंटे पश्चात ही पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। तो एक तो त्रिमुहूर्त व्यापिनी नहीं है, उसका दोष है। दूसरी बात यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए, सभी लोगों के लिए इतनी प्रातः संभव नहीं है। तो इसलिए 31 तारीख को भद्रा पुच्छ काल में रक्षाबंधन का कार्य निश्चित रूप से करें, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस वीडियो को हो सके तो अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।